डेज को आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। लास्ट 80 डेज कुड एक्चुअली प्रूव टू बी अ गेम चेंजर, राइट। क्या 80 डेज इनफ है? तो आप वीकली टारगेट्स रखो। ये कम आप जॉइन अस लाइव फॉर द फ्री राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। Hello students, welcome back to our channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal, your Unacademy educator for CS CET and CS executive students. So वो सारे बच्चे जिनका जून में पेपर आने वाला है, भाई बहुत कम दिन रह गए हैं, फटाफट से तैयारी शुरू कर लो। सो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 80 डेज पड़े हैं। कैसे 80 डेज? अप्रैल और मई तो है ही, और कुछ दिन अभी भी बाकी हैं मार्च के, एक्चुअली काफ़ी दिन। तो अगर देखें तो काफ़ी टाइम है, और सोचे तो बहुत कम वक्त है। तो दोनों तरीकों से मैं आपको गाइड करूंगी कि इन 80 डेज को आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, बिकॉज द लास्ट टाइम पीरियड, दैट इज द लास्ट 80 डेज कुड एक्चुअली प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये यूजफुल लगी या नहीं लगी, राइट। सो 80 डेज रह गए हैं, राइट। क्या 80 डेज इनफ है? यस, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड ऐड करूंगी, yes, when you are dedicated and you are already prepared almost like 80%, right? तो जो बच्चा जून में बैठने वाला है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि वो 80% सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है और बिल्कुल डेडिकेटेड है, और उसका माइंडसेट यही है कि जून 2025 में मैंने क्लियर करना ही करना है, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू दैट अनअकैडमी का जो शिखर बैच है वो 5 मार्च को शुरू हो रहा है 60% ऑफ पे। तो अगर आप जून में बैठने वाले हो कॉम्बो के लिए या दिसंबर में बैठने वाले हो, आपके लिए बैच बेस्ट है, बिकॉज 5 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 6 मंथ्स पे 6 मंथ्स फ्री, और 60% ऑफ पे ये आपको मिल रहा है। द ऑफर इज वैलिड अप टिल 9th ऑफ मार्च, जो कि बहुत कम दिन है, और हमने पास्ट में 9 AIR जनरेट किए हैं, 1800 से भी ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, और 1150 से भी ज्यादा एग्जाम्शंस आई हैं। सो यू रियली नीड टू चेक आउट द रिजल्ट्स दैट वी प्रोड्यूस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर द ऑफर एंड्स, फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, ताकि आप इन 2 गोल्डन अटेम्प्ट्स में बैठ के अपना जो रिजल्ट है वो पास में जरूर ला पाए, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू 80 डेज। तो 80 डेज अगर बाकी हैं तो 3 चीजें आपने देखनी है: प्रेपरेशन, रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, और टेस्ट सीरीज। हर अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए ये 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं: प्रेपरेशन, रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस, और टेस्ट सीरीज, राइट। कोई भी अटेम्प्ट जो है बिना प्रॉपर प्रेपरेशन के क्लियर नहीं हो पाता, बिना प्रॉपर रिवीजन के क्लियर नहीं हो पाता, या अगर मैं आपसे कहूं कि आप टेस्ट सीरीज ना करें, खुद को इवैल्यूएट ना करें, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो 80 डेज में हमने कैसे इसे बाइफरकेट करना है, कितने दिन कौन सी चीज को देने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, प्रेपरेशन। प्रेपरेशन आपको मदद करती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। सो प्रेपरेशन जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, अच्छा इसमें भी 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा दिसंबर में और नहीं क्लियर हुआ होगा। कई बार क्या होता है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ छोटू छोटू से कॉन्सेप्ट्स हमारे रह जाते हैं, तो उसके लिए ना उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर लो, राइट, या दोबारा यू कैन लुक इनटू द सेम क्वेश्चंस, द सेम टॉपिक्स, और 31 मार्च या 15 अप्रैल तक एक बारी फर्स्ट टाइम जो है प्रेपरेशन कर लो। ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, बेसिकली वो बच्चे जिन्होंने कभी भी पेपर नहीं दिया, वो अगर फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन में यहां तक कंप्लीट कर लें 31 मार्च या 15 अप्रैल तक, इट इज द बेस्ट, राइट। ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी, क्योंकि जो प्रेपरेशन है वो एक वक्त तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ था, देन आई वुड से आपने ऑलरेडी एक बार प्रेपरेशन कर रखी है, तो आपके लिए ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सकती है। कई बार बच्चा सेल्फ स्टडी से करता है, नहीं क्लियर हो पाता, या आप किसी से पढ़े, नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ आए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाओ, जो प्रेपरेशन का एक सबसे एसेंशियल हिस्सा माना जाता है, राइट। 31 मार्च या 15 अप्रैल, ये 2 डेट्स मैं आपको दूंगी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन। जो मतलब एक बार हमने सब कुछ पढ़ लिया ना, वो ये 2 दिन है। वैसे तो 31 मार्च होना चाहिए, बट 15 अप्रैल तक भी कर लोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आती है रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस में 2 महीने बचे, अप्रैल एंड मई।
नाउ लेट्स गो विद रिविजन. सो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हो और आपका टाइमर एक्सटेंड हो जाता है पढ़ाई का 15 अप्रैल या 30 अप्रैल, तो आई वुड से रिविजन साथ साथ करो और राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ करो, राइट? मतलब जो टॉपिक रिवाइज किया फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, राइट? दिस इज हाउ इट शुड गो. अकेला रिवीजन आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैम हम क्लियर नहीं कर पाए थे, हम जो है अभी पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं, एक तरीके से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश कर रहे हैं दोबारा, देन आई वुड टेल यू, आप पढ़ रहे हो ना तो आप वीकली टारगेट्स रखो. ठीक है, वीकली रिविजन्स रखो. वीकली रिविजन्स आर द बेस्ट, यानी कि वीकडेज में पढ़े और सैटरडे संडे बैठ के हमने रिविजन कर ली, बट रिविजन को स्किप नहीं करना. अगर प्रेपरेशन अभी भी चल रही है तो साथ साथ में रिविजन करो, राइट? प्रेपरेशन खत्म हो गई है तो फुल फ्लेज रिविजन करो. और अकेली रिविजन भी हेल्पफुल नहीं होगी बिना राइटिंग प्रैक्टिस के, तो राइटिंग प्रैक्टिस करो. खुद से कर सकते हो बहुत अच्छा. अदरवाइज ऑन दिस चैनल ओनली वी हैव डेली एट 7:45 PM राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन चल रहे हैं. मैं ही लेती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस. बच्चे बाकायदा साथ में बैठ करके आंसर्स लिखते हैं एंड यू सी द डिफरेंस. अगर आपने अभी तक वो राइटिंग प्रैक्टिस अटेंड नहीं की है, कम अप जॉइन अस लाइव फॉर द फ्री राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? आपको चीजें जो हैं आपको अपने एंड से एक्सेलरेट करनी पड़ेंगी. राइटिंग प्रैक्टिस में बच्चे को पता चलता है कि मैंने आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, आंसर को एंड कैसे करना है, विच इज अ कंप्लीट गेम चेंजर. तो अप्रैल और मई में अगर ऑलरेडी प्रेपरेशन साथ में कर रहे हो तो वीकली रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस डेली करो. अगर प्रेपरेशन हो चुकी है तो रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस डेली करो. Then moving to the test series. So I'm happy कि we have also launched the test series on Unacademy. तो आप उस test series का भी पूरा फायदा उठा सकते हो to help you excel. अब राइटिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, मैं बच्चों को हेल्प करती हूँ, मैं बच्चों को आंसर लिखवाती हूँ. लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आप खुद से आंसर लिखेंगे, आपको इवेल्युएट किया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंस, राइट? मेरे केस में क्या होता है, मैं तो आपको लिखवा ही देती हूँ आंसर. अगर बच्चे को नहीं आता तो मैंने उसे बता दिया कि बेटा ये आंसर है और उसने आंसर लिख लिया, बता नहीं दिया बाकायदा, आई एम मेकिंग यू राइट द आंसर्स. बट टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आप खुद से आंसर लिख पाओगे, जिससे आप एक्सेल करोगे और आपकी इवैल्यूएशन में भी हेल्प होगी और आप रेडी हो जाओगे एक तरीके से पेपर में आंसर लिखने के. तो ये एक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाएगा. राइटिंग प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए. दोनों जो आपकी शिकायतें हैं वो क्लियर हो जाएंगी. कई बार क्या होता है, बच्चा सीधा टेस्ट सीरीज में चला जाता है, कभी राइटिंग प्रैक्टिस करी नहीं होती, बेचारे को पता ही नहीं है कि आंसर कैसे लिखना है. हमारे यहाँ पे वी आर कवरिंग बोथ, हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दीज 80 days द बेस्ट डेज, you know, to prepare and to bring that pass in CS जून 25 एग्जाम्स. मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि बच्चा ना, कई बार बच्चा साल से पढ़ रहा होता है, 2 साल से पढ़ रहा होता है, लेकिन जो एक डेडिकेशन, एक हार्ड वर्क एंड टाइम पे आता है ना, वो नहीं आ पाता डे 1 से, राइट? वो डेडिकेशन या वो जो हार्ड वर्क है ना, वो हमको चाहिए. वो इन 80 days में आप दे सकते हो एंड ट्रस्ट मी, यू कैन क्लियर द CS जून 2025 अटेम्प्ट विद योर डेडिकेशन एंड विद योर विल पावर. आई होप दिस वीडियो मोटिवेटेड यू. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना. कॉमेंट सेक्शन में कोई और डाउट हो, कोई और वीडियो चाहिए हो तो जरूर बताना. आई विल डेफिनेटली शूट इट. एंड यस, इस बार तो हमने क्लियर करना ही करना है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. लेट्स क्रैक इट.